मूवी का स्टार्ट एक हाईवे पर कार को दिखाकर होता है जिसमें डेरी और उसकी बहन ट्रिश होती है और ये लोग वेकेशन के लिए अपने घर जा रहे होते हैं। अब ये दोनों भाई बहन बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे एक बहुत पुरानी सी ट्रक आती है जिसकी स्पीड बहुत हाई होती है। अब वो ट्रक उनके बहुत करीब आ जाता है और बहुत जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है, तो वो लोग इसे देखकर डर जाते हैं और डेरी अपनी कार को साइड में करके उस ट्रक को जाने का इशारा करता है, तो वो ट्रक उनके आगे चला जाता है। अब ये सब होता हुआ देखकर ट्रिश बहुत डर जाती है और वो अपने ब्रदर से अपने कुछ फ्रेंड्स के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि आज से 23 साल पहले उसके कुछ दोस्तों का इसी हाईवे पर मौत हुई होती है और सबने इसे एक्सीडेंट का नाम दिया होता है, लेकिन उनकी डेड बॉडीज आज तक नहीं मिली। तो डेरी कहता है कि ये सब अफवाह है और हमें ये सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब रास्ते में ही उन्हें एक चर्च दिखता है जहाँ उन्हें वही पुराना ट्रक दिखता है जिसमें से कोई आदमी एक बड़ी सी पाइप में कुछ डाल रहा होता है और इसी बीच वो आदमी इन दोनों को देख लेता है। त्रिश घबरा जाती है क्योंकि उस आदमी ने जो चीज फेंका होता है वो एक सफेद कपड़े में होती है और उस पर ब्लड के कुछ स्टेन्स होते हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर उस जगह पर कुछ गड़बड़ है और ये लोग यहाँ से जल्द निकलना चाहते थे, लेकिन तभी वो ट्रक इन लोगों का पीछा करने लगता है। त्रिश पुलिस को कॉल करने के लिए मोबाइल निकालती है, लेकिन उनके मोबाइल की बैटरी डाउन होती है। अब वो ट्रक उनके कार के पीछे से कई बार टक्कर मारता है जिसकी वजह से इनकी कार हाईवे से नीचे आ जाती है, लेकिन ये लोग सेफ होते हैं। पर इन लोगों की कार काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है। डेरी एक कपड़े से अपनी डिग्गी को सही करता है और वो कहता है कि हमें उसी पुराने चर्च के पास वापस जाना चाहिए। क्या तुम्हें आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है? लेकिन त्रिश गुस्से में आ जाती है और वो उसे वहाँ जाने से मना करती है। वो कहती है कि हमें अपने रास्ते पर जाना चाहिए जहाँ पर हम जा रहे थे, वहाँ पहुँचकर हम सब कुछ पुलिस को बता देंगे। लेकिन डेरी कहता है क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि आखिर हमारी कार को हिट किसने किया और वो ड्राइवर था कौन? और किसी तरह वो त्रिश को कन्विंस करके उस पुराने चर्च के पास जाता है। वो दोनों उस पाइप के करीब जाते हैं तो उन्हें वहाँ से बहुत स्मेल आती है और ये पाइप बहुत गहरा होता है, तो डेरी अब पाइप के अंदर टॉर्च जलाकर देखता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता है। तभी उसे पाइप के अंदर से आवाज आती है, तो वो अपनी बहन को कहता है कि जरूर कोई ना कोई अंदर है। डेरी अंदर जाने लगता है, त्रिश उसे काफी मना करती है। तब डेरी कहता है कि तुम मेरे पैर पकड़ो और मैं नीचे नहीं जाऊंगा, बस देखकर वापस आ जाऊंगा। फिर त्रिश ऐसा ही करती है, लेकिन जब डेरी पाइप से नीचे की तरफ देख रहा होता है तभी उसके सामने एक चूहा आ जाता है जिससे घबरा कर यहाँ वहाँ होने लगता है, जिसकी वजह से त्रिश से उसका पैर छूट जाता है और डेरी नीचे गिर जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर एक सफेद कपड़े में लाश होती है, तो वो उसके करीब जाता है तो वो लाश उसे पकड़ लेती है, तो वो उसे डर कर खोलता है जिसमें से एक जिंदा इंसान होता है और वो लड़का उसे अपने पेट की तरफ इशारा करता है। डेरी जब देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पेट पर काफी गहरा निशान था और बहुत से स्टिचेस लगे थे। इसे ये पता चलता है कि जरूर उस ट्रक ड्राइवर ने इस लड़की के बॉडी पार्ट से छेड़छाड़ की। इसके अलावा वो लड़का डेरी को कुछ बताने की कोशिश भी करता है, लेकिन इसी बीच उस लड़के की मौत हो जाती है। अब डेरी बहुत डर चुका होता है तो वो अपनी बहन को हेल्प लाने का कहता है और खुद उस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। अब डेरी अंदर देख रहा होता है तो उसकी नजर बहुत सी चीजों पर जाती है जिसमें बहुत से पुराने हथियार होते हैं और इन सबको देखते देखते डेरी के शूज पर ऊपर से खून के कुछ ड्रॉप्स गिरते हैं और जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर बहुत सी लाशें होती हैं जिसे एक दूसरे से सिलकर ऊपर स्टिक किया होता है और डेरी जहाँ जहाँ टॉर्च घुमाता है वहाँ वहाँ उसे लाशें दिखती है और उन लाशों में एक चीज कॉमन होती है कि उनके पेट पर भी वही निशान यानी कि जगह जगह पर स्टिचेस थे जो कि उस लड़के पर थे और वो लाशें हर जगह वॉल पर थी। ये सब देखकर डेरी बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ त्रिश हेल्प के लिए रोड पर खड़ी होती है, तभी उसे कोई गाड़ी आते हुए दिखती है। अब वो ट्रक को देखकर त्रिश डर जाती है और कार में छुप जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जरूर वो वही ट्रक होगा, लेकिन वो ट्रक जब करीब से जाती है तब उसे राहत मिलती है क्योंकि वो कोई और ट्रक होती है। इसी बीच डेरी किसी तरह उस पाइप से बाहर आ जाता है और अचानक से डेरी कार के विंडो पर आ जाता है जिसे देखकर त्रिश काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन डेरी एकदम खामोश होता है। ये देखकर त्रिश उसे कार मिलाती है और वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। डेरी त्रिश को बताता है कि तुमने जो अपने दोस्तों की कहानी बताई थी वो बिल्कुल सच है। काफी देर हो चुकी होती है तो वो लोग रास्ते के एक होटल पर रुकते हैं जहाँ उन्हें वापस से वही ट्रक गुजरते हुए दिखती है जो कि उसी चर्च की तरफ जा रही होती है। अब ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। त्रिश जोर जोर से चिल्लाकर पुलिस को कॉल करने का कहती है। इसके अलावा वो अपने भाई को भी हौसला देती है कि तुम डरो मत, सब ठीक होगा। अभी इन लोगों की बात हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक फोन से बेल रिंग करने लगती है। ये लोग जल्दी से उस फोन को उठाते हैं, तब वहाँ से एक औरत बोल रही होती है। वो उन्हें कहती है कि तुम्हारी मौत बहुत करीब है। उस औरत को डांटने लगता है और फोन काट देता है। कुछ देर में पुलिस भी आ जाती है और ये लोग पुलिस
पुलिस को सब कुछ बताते हैं। पुलिस वालों को इन लोगों की कोई बात पर यकीन नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ रेस्टोरेंट की ओनर आती है और उन्हें बाहर आने का कहती है। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी कार के दरवाजे खुले होते हैं और इनके कपड़े यहाँ वहाँ पड़े होते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट की ओनर इन्हें बताती है कि कोई तुम्हारे गाड़ी से कपड़े निकाल कर इसे स्मेल कर रहा था। डैरी अपने कपड़ों को सही करता है। वो पुलिस वालों को गाड़ी चेक करने का कहता है। जब पुलिस गाड़ी के हैंडल को देखती है तो बड़े अजीब पंजों के निशान होते हैं उस पर। इसी दौरान त्रिश को किसी चीज का एहसास होता है, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। अब पुलिस को भी शक होने लगता है तो वो लोग इन लोगों के साथ चर्च पर जाने लगते हैं। अब रास्ते में ही हम पुलिस की कार को देखते हैं जिस पर कोई बैठा हुआ होता है और वो पुलिस वालों को भी कार के ऊपर से आवाजें आने लगती है। उनमें से लेडी पुलिस विंडो को खोलकर ऊपर देखती है कि तभी उसको ऊपर से कोई खींच लेता है। पुलिस जो ड्राइव कर रहा होता है वो अपने होश संभाल ही रहा होता है कि तभी गाड़ी के ऊपर से एक हाथ आता है और उस पुलिस को भी खींच लेता है। वो किलर अपने कुल्हाड़ी से उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है। इन दोनों भाई बहन की गाड़ी के ऊपर कुछ गिरता है जिससे ये लोग डर जाते हैं और कार को रोककर देखते हैं। जब वो पुलिस की कार को देखते हैं तो वो कार बहुत डैमेज हो चुकी होती है। अब वो चीज़ जो इनके कार पर गिरी होती है वो कोई और नहीं, उसी पुलिस का कटा हुआ सर होता है। अब वो किलर पुलिस के कार से निकलकर उस सर के पास जाता है और उसे बहुत डरावने तरीके से स्मेल करने लगता है। ये सब देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और जल्द से जल्द कार में बैठकर भाग जाते हैं। अब रास्ते में ही उन्हें एक घर दिखाई देता है तो वो लोग हेल्प के लिए उस घर के पास जाते हैं। उस घर में एक ओल्ड वुमेन होती है। वो उनसे यहाँ आने की वजह पूछती है तो त्रिश कहती है कि हमें पुलिस से बात करनी है। इसके अलावा ये बूढ़ी औरत बिल्लियों से बहुत प्यार करती थी जिसकी वजह से इसके घर में बहुत सी कैट्स होती हैं। अब इसी बीच घर की लाइट चली जाती है। ये बूढ़ी औरत इनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों के साथ कोई और भी है। जैसे ही ये बात होती है तो उन सब की नज़र घर के पास वाले खेतों में जाती है जहाँ एक स्कैरक्रो होता है जो कि उस बूढ़ी औरत का नहीं होता है। तो वो औरत जल्दी से अपने गन निकालती है और जैसे ही वो उसे शूट करती है तो उस स्कैरक्रो से फायर निकलती है और वो स्कैरक्रो उसके घर के अंदर चला जाता है। अब अपनी बिल्लियों को बचाने के लिए वो बूढ़ी औरत घर में चली जाती है और एक गोली चलने की आवाज आती है। इसके बाद वो औरत अपने घर से बाहर आते हुए दिखाई देती है और ये देखकर इन लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये औरत मर चुकी होती है और उसके पीछे वही किलर होता है। अब उसे देखकर ये लोग जल्दी से अपने कार की तरफ भागते हैं। कार को स्टार्ट करते हैं लेकिन कार की गियर अचानक से अटक जाती है और उसी वक्त वो किलर उनके कार के ऊपर बैठ जाता है। गाड़ी आगे ना बढ़ने की वजह से त्रिश कार को पीछे ले लेती है। अब इनके सामने ही वो किलर खड़ा हो जाता है। वो उनके कार के पास आने लगते हैं। अब त्रिश दोबारा से गियर लगाती है और कार स्टार्ट भी हो जाती है जिसकी वजह से वो कार को काफी स्पीड करती है और किलर को बार बार हिट करती है जिसकी वजह से वो गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। अब त्रिश इस किलर पर बहुत बार कार चलाती है ताकि इसे पूरी तरीके से मार सके। ये दोनों करीब के एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहाँ पर ये दोनों अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करते हैं और उन्हें झूठ कहते हैं कि वो लोग ठीक है ताकि वो लोग परेशान ना हो। इसके बाद डैरी उसी पुलिस स्टेशन में लगे फोटोग्राफ्स को देखता है जो कि मिसिंग लोग होते हैं। इससे ये पता चलता है कि पिछले कई सालों से इस जगह से बहुत लोग गायब हो चुके हैं। अब इसी दौरान एक अनजान औरत पुलिस स्टेशन में आती है। वो इन दोनों को इनके नाम से बुलाती है। ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि इस औरत को हमारा नाम कैसे पता है। ये औरत इन्हें बताती है कि जब तुम रेस्टोरेंट में थे तो वो कॉल मैंने ही तुम्हें किया था। तुम दोनों की जान खतरे में है। मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। मुझे ख्वाब आते हैं और मुझे पता चलता है कि इस इंसान के साथ आगे क्या होगा। वो उन्हें ये भी बताती है कि वो किलर एक हैवान है ना कि कोई नॉर्मल इंसान। वो हर 23 साल बाद जागता है। वो बहुत खतरनाक है जो इंसान की तरह रहता है ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस स्टेशन के बाहर एक ट्रक रुकता है जो कि उस किलर का होता है। जैसे ही वो ट्रक से उतरता है तो वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती हैं। यहाँ पर एक गार्ड पुलिस स्टेशन की इमरजेंसी लाइट ऑन करता है जबकि दूसरा गार्ड पुलिस स्टेशन में मौजूद कैदियों को चेक कर रहा होता है। जब वो एक जेल को चेक कर रहा होता है तो उसमें वही किलर यानी कि वो हैवान होता है जो कि एक कैदी को बहुत बुरी तरीके से खा रहा होता है और वो पुलिस ऑफिसर उस पर गोली भी चलाता है लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता है। अब हमें वही औरत दिखाई जाती है जो उन्हें बताती है कि मैंने अपने ख्वाब में देखा था कि तुम दोनों में से कोई एक चिल्ला रहा होता है यानी कि तुम दोनों में से कोई एक मारा जाएगा। वो औरत उन दोनों को अपने साथ आने का कहती है और वो तीनों वहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ काफी ज्यादा पुलिस की फोर्स आ जाती है जो बेसमेंट में चेक करने जाते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। ये अपने एक पुलिस साथी को चेक करने के लिए
आगे भेजते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो हैवान उस पर हमला करके उसे मार देता है और उसका दिल निकाल कर आगे बढ़ता है। अब वो हैवान त्रिश और डेरी की जगह पर आता है और वो वहाँ पर आकर इन पर हमला करने लगता है। सबसे पहले वो उस औरत को पकड़ता है और उसे स्मेल करता है, लेकिन उसे नहीं मारता है और वो उसे छोड़कर उन दोनों भाई बहन को पकड़ने जाता है। त्रिश यहाँ एक शीशा देख रही होती है जहाँ उसे एक तरफ खुद नजर आ रही होती है और शीशे के दूसरी तरफ वो हैवान होता है जो इन्हें स्मेल कर रहा होता है और ये हैवान त्रिश को कुछ नहीं करता है बल्कि डेरी को पकड़ लेता है। त्रिश उसे कहती है कि तुम मेरे भाई को छोड़ दो और मुझे ले जाओ, तो वो हैवान उसे घूरने लगता है लेकिन खिड़की से बाहर उठ जाता है और उसके साथ डेरी भी होता है। डेरी को दूर जाता त्रिश देखकर उसके पीछे जाती है कि वो किसी तरह डेरी को बचा सके, लेकिन वो किलर उसे लेकर ऊपर उड़ जाता है और त्रिश कुछ नहीं कर पाती है। अब लास्ट सीन में हमें वही चर्च दिखाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डेरी को भी जान से मार दिया गया है। उसकी आंखें निकाल कर वो किलर खा चुका होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।